शांति। आज 28 अप्रैल 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 28 April 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली एक शब्द के ऊपर है, जो शब्द लौकिक शास्त्रों में शिव का प्रतीक है। शास्त्रों में जो दो प्रमुख रचनाएं हैं, एक तरफ श्री कृष्ण और दूसरे तरफ शिव, जिसे शंकर के साथ मिला दिया गया है। तो श्री कृष्ण को संपूर्ण अवतार कहते हैं। श्री कृष्ण संपूर्ण अवतार मानते हैं लौकिक में, और शिव को वैरागी कहते हैं। तो शिव और वैराग्य, ये दोनों अक्षर एक साथ जुड़े हुए हैं। जो भी साधना करते हैं शिव की, तो उसमें वैराग्य प्रमुख घटक होता है। जबकि श्री कृष्ण की साधना करने वाले हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का चित्र इस तरह से बताया गया है कि माखन खा रहा है, मटकी फोड़ रहा है, माना एक तरफ लीलाएं कर रहा है, कपड़े चुरा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, और दूसरे तरफ एडवाइजर है, पर वहाँ पे कहीं पर भी वैराग्य नहीं है। वैराग्य शंकर को दिखाया है, तपस्वी स्वरूप। इसका भी अर्थ बाबा ने हमको बताया है। वैसे देखा जाए तो ब्रह्मा ही विष्णु सो शंकर है। बाबा ने शंकर का डेफिनेशन, व्याख्या एक मुरली में दी थी कि अशरीरी तपस्वी रूप ही शंकर है। तो हम सब बच्चों का अशरीरी तपस्वी रूप शंकर है, और उसका क्लासिकल एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप है। तो ब्रह्मा बाप ने वैराग्य को साकार रूप में दिखा दिया कि वैराग्य क्या होता है। एक तरफ हीरो का व्यापारी, आप सोचो, हीरो का व्यापारी, रिचेस्ट, उस समय राजा महाराजाओं को हीरे और सोने सप्लाई करने वाले रॉयल बाबा का पहले का फोटो अगर आप देखो, और जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया तो बिल्कुल साधारण, और जो हीरे मानिक जो भी बाबा के पास थे, सब बाबा को पत्थर दिखाई देने लगे। और लौकिक में ऐसी कहानी आती है कि उनकी लौकिक युगल यशोदा माता उनको कहती थी कि बहुत हो गया, अब बिजनेस बच्चों को दे दो। लेकिन वो बिजनेस छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया, उन्होंने अपना पूरा बिजनेस समेट लिया, और बाबा के यज्ञ में लगा दिया। सेकंड में वैराग्य, और बिल्कुल साधारण, और इतना साधारण कि हम सबके सामने रोल मॉडल बन के रह गए। इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी ब्रह्मा, आदम, एडम, लेकिन रहती थी कितनी साधारण, एक छोटे से झोपड़ी में।
जबकि दादियों ने बहुत कहा कि बाबा आपके लिए अच्छा घर बनाते हैं, लेकिन बाबा हमेशा इस बात पर डटा रहा कि पुरानी जुत्ती है, चत्तियों वाला शरीर है, सब मकान बच्चों के लिए है। और आज इस ब्रह्मा बाप की स्टेज का राज बाबा ने मुरली में बताया है। आज की पूरी मुरली इस वैराग्य के ऊपर है। जो भी बाबा के बच्चे कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता है, हमको योग में अनुभव नहीं होता है, वो अपने वैराग्य के फाउंडेशन को चेक करें। बाबा ने बेहद के वैराग्य वृत्ति के ऊपर बहुत सारी मुरलियाँ चलाई है, बहुत सारी मुरलियाँ चलाई है। विशेष बाबा ने कहा वैराग्य ऐसी धरनी है जिसके अंदर कोई भी बीज डालो तो उसका फल तुरंत निकल आएगा। वैराग्य के बगैर बुद्धि डिटैच नहीं हो सकती, और जब तक बुद्धि डिटैच नहीं है शिव बाबा के साथ अटैच हो ही नहीं सकती। या तो पुराने देह और पुरानी देह की दुनिया संबंधी है, या तो बाप और बाप का वर्षा है नई दुनिया। दो दुनिया है, एक निराकारी पावन दुनिया और साकार पावन दुनिया। तो दोनों में बुद्धि तभी जाएगी जब पुरानी दुनिया से हट जाएगी। इसके लिए दो शब्द शास्त्रों में दिए गए, एक आसक्ति और एक लगाव। लगाव की निशानी बाबा ने कहा झुकाव। जिस व्यक्ति से लगाव होगा वहां पे बुद्धि का झुकाव जरूर होगा। और दूसरा, जिस चीज में आसक्ति होगी, अव्यक्त महावाक्य है कि जहां आसक्ति है वहां माया भी आ सकती है। शक्ति बाहर की होती है, आसक्ति अंदर की होती है। अंदर की आसक्ति होती है। आप कितना भी छिपाने की कोशिश करें, ये जो विकार है आत्माओं को अपनी तरफ खींच लेते हैं। और जब बुद्धि इस पुरानी दुनिया में जाएगी तो फिर बाबा के साथ बुद्धि लग नहीं सकती है। पिछले कुछ दिनों से वायुमंडल में आदि शंकराचार्य का वाइब्रेशन है, महसूस कर सकते तपस्वी। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी जयंती मनाई गई। जिनको भी वैराग्य क्या होता है ये जानना है, वो आदि शंकराचार्य की जीवन को स्टडी करेंगे। बाबा भी उनकी महिमा करता है कि अगर सन्यासी नहीं होते तो ये पुरानी दुनिया धड़ाम करके नीचे गिर जाती। इन्होंने इसको थमा के रखा है। अब सोचो, एक आत्मा ने इतनी आत्माओं को कैसे वैराग्य दिलाया। क्या पावर होगी उस आत्मा की कि सभी इंद्रिय सुखों में लिप्त थे और उन सबको इंद्रिय सुखों से निकाल कर वैराग्य दिलाना ये मासी का घर नहीं है। जैसे शिव बाबा ने भी शुरुआत में अपनी शक्ति के द्वारा, जिसको बाबा कहता है भट्टी बननी थी, तो बाबा ने शुरुआत में तो चमत्कार कराए, साक्षात्कार कराए, अपनी तरफ खींच लिया। तो 300 परिवार शुरुआत में निकले जिन्होंने 14 साल तक साधना की। ये मामूली बात नहीं है। तो बाबा ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया। एक तरफ शिवाचार्य है और एक तरफ शंकराचार्य है। शिवाचार्य तो समझ सकते हैं स्वयं सर्वशक्तिवान है, लेकिन शंकराचार्य एक आत्मा है, धर्म स्थापक है, लेकिन इनके अंदर भी जबरदस्त स्पिरिट की पावर है। और अपनी पवित्रता के बल पर उन्होंने कितनी आत्माओं को संन्यास दिलाया। जबकि पूरी दुनिया इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय सुखों में लिप्त थी, उनको वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस आत्मा ने करके दिखाया। जहां जाते थे वहां लोगों को वैराग्य की भावना, उनके अंदर इतनी ताकत थी। जैसे बुद्ध के बारे में भी कहते हैं कि जहां जहां बुद्ध के प्रवचन होते थे लोग वहां भिक्षुक बन जाते थे। तो ये फाउंडेशन है किसी भी साधना का। जो आध्यात्मिक साधना करते हैं, अगर वैराग्य नहीं है
तो आप साधना या तपस्या कर नहीं सकते हैं। साधना या तपस्या करने के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है, नहीं तो दिखावा होता है। यस, नहीं तो दिखावा होता है। बाबा ने बहुत बार कहा है, इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। अलग अलग तरीके से बाबा ने कहा है। जैसे बाबा मुरली में कहता था कि पहले के सन्यासी क्या खाते थे, उनको जंगल में जो कुछ भी मिलता है कंदमूल वो खा के जिंदा रहते थे। और बाबा ने बच्चों के लिए भी कहा हुआ है कि पेट केवल 2 रोटी मांगता है। दाल और रोटी का बाबा का वायदा है। अंत तक जो बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको दाल रोटी जरूर खिलाएगा। जैसे यज्ञ में बेगरी पाठ था, धन समाप्त हो चुका था, तो डोडा और छाछ माना रोटी और छाछ सबने खाया और किसी को कुछ नहीं हुआ। और उस वक्त बहुत लोगों के लिए पेपर था, क्योंकि अगर आपको अच्छा भोजन खाने की आदत है और फिर आपको भोजन नहीं मिलता है, अगर आपकी आसक्ति है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ कई भाई बहने मधुबन में भी आते हैं, तो बाहर वालों को मधुबन का खाना बहुत अच्छा लगता है, पहली बार आते हैं, लेकिन कई मैंने देखा है अपने घर से भोजन लेके आते हैं 7 दिन तक, क्योंकि टेस्ट यहाँ का थोड़ा अलग लगता है। तो ये आसक्ति हो गई, भोजन में आसक्ति है, चीज़ों में आसक्ति है। चेक करना चाहिए। आज की मुरली के अनुसार बाबा ने कहा चेक करो कहीं मुझे पुरानी दुनिया खींचती तो नहीं है। बाबा ने भी सन्यासियों का शब्द इस्तेमाल किया है कि इस पुरानी दुनिया में जो कुछ भी सुख है काग विष्ठा के समान है। बहुत गंदा शब्द है, अच्छा शब्द नहीं है। माना काग माना कौवे की विष्ठा को स्वीकार करने के बराबर है। ये दुनिया अब गई की गई, इसलिए इससे लगाव नहीं रखना है। बाबा ने ऐसा चित्र खड़ा किया है कि तुरंत बुद्धि से निकल जाना चाहिए। दादियों को बाबा कहते थे कि अगली दिवाली आप नहीं देखोगे। आप सोचो, अगली दिवाली नहीं देखोगे ऐसे कह के बाबा ने दादियों को तैयार किया। ब्रह्मा बाबा ने तो खुद साक्षात्कार कराया था, तो उन्होंने पुरानी दुनिया का विनाश देखा था तीसरे नेत्र के द्वारा, लेकिन बाकी किसी ने देखा नहीं था। तो बाबा के अंदर तो पूरा चित्र था। लेकिन दादियों को बाबा ने बोला कि अगली दिवाली आप नहीं देखने वाले हैं, लेकिन दादियाँ इतनी निश्चय बुद्धि, बाबा के शब्दों के ऊपर पूरा थाम एक रस रही। बाबा ने कहा माना होने वाला है। तो दादियों के इस वैराग्य के फाउंडेशन से आज यज्ञ इस हालत में पहुंच चुका है जहां पर लाखों भाई बहने रेगुलर स्टूडेंट है। इस सब का फाउंडेशन बेहद का वैराग्य है। बाबा ने कहा कि कौन से बच्चों की बुद्धि पुरानी दुनिया लग नहीं सकती है, तो बाबा का जवाब है जो आज्ञाकारी, वफादार और निश्चय बुद्धि है। तीनों बातें जरूरी है, आज्ञाकारी, वफादार और निश्चय बुद्धि। ये साकार मुरली है। फिर अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है। ब्रह्मा बाप के 3 कदम है ना, आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार, ऐसे अव्यक्त मुरली चली है। देखो यही शब्द अव्यक्त मुरली में आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों की बुद्धि में रहता है कि ये दुनिया विनाश हुई की हुई। यह तिलस्म का खेल है, माया का भपका है। माया स्वर्ग के साथ कंपटीशन करती है। जो अमीर है, पैसे वाले हैं, उनको माया यहाँ पर ही स्वर्ग दिखाती है। लेकिन बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट कहा कि पुरानी चीज को मुलम्मा लगाकर है ना, मरम्मत करके, जैसे सोने का गहना नहीं है लेकिन वो सोना निकल चुका है तो उसके ऊपर सोने का पानी लगाकर सोने जैसा प्रतीत होता है, या पुराना मकान है उसकी मरम्मत करके उसको नया दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हालत है। क्यों? क्योंकि पतित दुनिया है, तमो प्रधान है, तत्व तमो प्रधान है। आप कितना भी कुछ मरम्मत करने की कोशिश करो। आज तो बाबा ने शरीर के बारे में भी कहा है
ये शरीर को आप कितना भी वैसलीन लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, लेकिन पुराना का पुराना ही रहेगा। देखो बाबा शरीर से बुद्धि निकाल रहा है। आज बाबा ने उदाहरण दिया है कि कई लोगों का अपने शरीर से प्यार होता है, दूसरों के शरीर से प्यार होता है, बात अलग है, अपने शरीर से भी बात प्यार होता है। और बाबा ने कहा मालिश करते रहते हैं। बाबा ने आज ये शब्द इस्तेमाल किया है कि मालिश करते रहते हैं। कितना भी मालिश करे, बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है, कितना भी मालिश करे लेकिन पुराने का पुराना ही रहेगा। नया बर्तन लेना पड़ेगा जब आत्मा प्योर होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। शरीर को कितना भी बल साबुन, वैसलीन, पाउडर आदि लगाए, फिर भी पुराना शरीर है। जिसका शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है, अच्छी रीति मलते रहेंगे जैसे बर्तन मले जाते हैं। जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होते जाएगी, फिर लायक बनेंगे नए बर्तन लेने का। तो बाबा ने कहा पुराने मकान को कितना भी मरम्मत करो तो जैसे खंडर है खंडर ही रहेगा। तो ऐसे अपने आप से बात करना है। और जिनके अंदर ये समझ है, खास करके शरीर जिनको बहुत खींचता है, देखो लौकिक में बहुत सारे साधु संतों ने इसके ऊपर बहुत अच्छी बात कही हुई है कि ये शरीर जिसको इतना सजाते हैं। अब इस समय की आप इंडस्ट्री देखो, थोड़ा इंडस्ट्री को देखेंगे, ये कंज्यूमर इंडस्ट्री है। सुबह से रात तक आप टीवी या कोई भी शो देखो, उसमें एक ही बताते हैं आपको कि अच्छी तरह से खाना है, अच्छा पहनना है, घूमना फिरना है, केवल इंद्रियों का सुख। माना वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे कि आप इंद्रियों के सुखों में लिप्त नहीं हो। यही इंडस्ट्री का काम है। आप सोचो पहले टीवी नहीं थे तो लोगों को इतना नहीं पता होता था, लेकिन इस टीवी जब से हाथ में आया है, मैं तो इसको काम की इंडस्ट्री कहता हूँ। बहुत सरल है। जो भी वीडियो आप देखोगे, सीन देखोगे, एडवर्टाइज देखोगे, ये एक ही काम करता है, आपकी वृत्तियों को चंचल करता है, इंद्रियों की तरफ धकेलता है। जो भी कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं, आप देखो एक एक चीज की गहराई में जाएंगे तो ये कामनाओं को जगाता है। आपको खूबसूरत दिखना है तो ये होना मस्ट है। मुझे याद आ रहा है जब मैं मधुबन गया था तो मधुबन में हर एक को महीने का सामान मिलता है। तो मैंने आफ्टर शेव लोशन के बारे में पूछा। कहता है वो क्या होता है, यहाँ पे कोई आफ्टर शेव लोशन लगाता नहीं है। हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर बनारसी लाल ने कहा मैं तो तेल लगाता हूँ। तो मुझे बहुत ऑड लगा क्योंकि हमने टीवी पे देखा था शेविंग के बाद आफ्टर शेव लोशन लगाना है। तो ये सब क्या है, ये इंडस्ट्री इतनी शातिर है कि आपके शरीर का कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे। हर एक जगह पर आपके माइंड के अंदर ऐसा कॉम्प्लेक्स पैदा करेंगे कि आपने अगर स्प्रे नहीं इस्तेमाल किया, पाउडर नहीं लगाया तो आप गंदे हैं। आप खूबसूरत नहीं है तो खूबसूरती की लालच देकर, आपको खूबसूरत रहना है तो आपके बाल ऐसे होने चाहिए, तेल ऐसा होना चाहिए, शैम्पू ऐसा होना चाहिए, क्रीम ऐसी होनी चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, जूते ऐसे होने चाहिए। पता नहीं ये लिस्ट जितनी लंबी लेके जा सकते हैं वैसे लेके जाएंगे। और ये सब खर्चा किस लिए, ताकि आप आकर्षक दिखे, अच्छे दिखे। और अच्छे दिखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अगर गहराई में जाकर देखेंगे तो तपस्वियों को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वही चीज़ों को हमको यूज़ करना चाहिए। इसलिए तपस्वियों को बहुत सिंपल रहने का नियम था। सन्यासियों ने तो देखा कि ज़्यादा बुद्धि बालों में जाते तो बाल ही उड़ा दो, क्योंकि जितने बाल होंगे तो बाल में आपकी बुद्धि बहुत जाएगी, क्योंकि बाल से ही सुंदरता होती है। तो सुंदर दिखना बहुत ज़रूरी है।
तो बाल के साथ मैं केवल एक ही अंग का वर्णन कर रहा हूँ, बाकी भी आप समझ सकते हैं, सभी समझदार है। पर ये सब प्रयास किस लिए? तो जो विनाशी शरीर है उसको खूबसूरत दिखाने की कोशिश। अभी ये शरीर अच्छा है तो उसको खाने पीने के लिए भी अच्छा चाहिए, तो खाने पीने के साधन के ऊपर भी कितनी एनर्जी लगती है सुबह से रात तक। ये इंडस्ट्री ने दिमाग में ऐसा डाल दिया है कि सिर्फ खाते रहो, सुबह से रात तक खाते रहो। और इस समय मैं देख रहा हूँ ज़्यादा समस्याएं ज़्यादा खाने से है। जबकि आज हमारे जापान के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भारत की जो प्रथा थी एकादशी का उपवास, 11वें दिन में उपवास करना, ये बहुत साइंटिफिक था। तो उन्होंने ये सिद्ध करके बताया कि 15 दिन में आप जब एक बार उपवास करते हो तो आपके शरीर के अंदर जो भी डेड सेल्स है या कैंसरस सेल पैदा होते हैं उसको हमारी इम्यूनिटी खत्म कर देती है, तो आपके शरीर में कैंसर सेल्स पैदा नहीं होंगे। एक थ्योरी के अनुसार हम सबके शरीर में कैंसर की पेशियां निर्माण होते रहती है, लेकिन हमारी प्रतिकार शक्ति उसको खत्म कर देती है। कुछ लोगों में जब प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है या कुछ अननोन फैक्टर्स काम करते हैं तब ये पेशियां बढ़ने लगती है, अनकंट्रोल इनका ग्रोथ होता है जो कि कैंसर का रूप ले लेता है। तो फास्टिंग करने को कहा है अभी, और उस साइंटिस्ट को फिर नोबेल प्राइज मिला है। भारत की पद्धति और हम इसको भूल चुके हैं। हमको केवल इतना बताया गया है कि खाते रहो खाते रहो खाते रहो, दिन से रात तक खाते रहो। आपको भूख लगी है तो क्या खाएंगे? चिप्स खाएंगे, वेफर खाएंगे और पता नहीं क्या क्या खाते रहेंगे। और फास्ट फूड का ज़माना है। ये सब इंद्रियों की तरफ आकर्षित करने वाले व्यंजन है। इनकी एडवर्टाइज भी ऐसे ही होती है। कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइज अभी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये सब क्या होता है, देख देख के आपके अंदर कामनाएं उत्पन्न होती है। ये तो सिर्फ मैंने खाने का और शरीर का बताया, और इसकी विस्तार में जाएंगे तो आप बहुत कुछ देखेंगे। इसलिए सन्यासियों को इन सब की मना थी। आप सोचो, सन्यासी पहले तो पैदल चलते थे, आजकल तो एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं। लेकिन आप सोचो आदि शंकराचार्य के कहाँ केरल से ऊपर बद्रीनाथ तक, उस जमाने में जब इतना घना जंगल था वो पैदल गए होंगे। और इतने सारे मंदिर मठ की स्थापना उन्होंने की। कितनी शक्ति होगी इस आत्मा के अंदर। फिर भी सन्यासियों का नियम है कि बाल नहीं बढ़ानी है, सिंपल वस्त्र, एक लंगोट उनको पहनने की परमिशन थी, और किसी भी स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं रहने का, क्योंकि रहेंगे तो वहाँ पे लगाव हो जाएगा। इसलिए रहना ही नहीं है, 1-2 दिन से ज़्यादा कहीं पर भी रहना नहीं है। मुझे याद आ रहा है बाबा ने भी ये प्रयोग यज्ञ में किया था। जब बहुत भाई बहनों को लगा कि हमारा एरिया है, मेरा एरिया है, तो बाबा ने कहा, बाबा ने आप सबको निमित्त बनाया और बाबा ने फिर परमिशन लिया कि अगर बाप आपको बदल दे आपकी जगह तो क्या आप तैयार है? तो सभी ने कहा हम तैयार है। और बाबा ने सभी निमित्त आत्माओं को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज दिया। अभी उसके पीछे का भाव समझना चाहिए कि हमको स्थान के साथ, स्टूडेंट के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हम बेहद के सेवादारी है। तो बाबा ने ये प्रयोग भी करके दिखाया था, केवल ये मैसेज देने के लिए कि आप सब जहाँ पर भी है सभी निमित्त है। इसलिए निमित्त भाव बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम वैराग्य की स्टेज से नीचे आ जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कुर्सी से भी अटैचमेंट हो जाती है। क्लास में मेरा बैठने का सीट फिक्स होता है, उस सीट पर कोई बैठ नहीं सकता है, तो भी परेशान होते हैं, दूसरा कोई बैठ जाता है तो कई लोग तो नाम भी लिख लेते हैं कि फलाने का सीट है करके। अभी रिस्पेक्ट रिगार्ड दिल से होना चाहिए। ये सब बातें हमको वैराग्य से दूर लेके जाती है। और आज बाबा ने कहा कि जब तक वैराग्य नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। काया कंचन समान बनानी है तो बेहद का वैराग्य चाहिए, और तभी बाबा की याद रहेंगे, और तभी हम लक्ष्मी नारायण के समान पारसनाथ और पारसनाथिनी बन जाएंगे।
इस समय हर एक के अंदर ये 5 भूत है, इसलिए संपूर्ण विकारी दुनिया है। और सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ तो गर्भ जेल में भी कोई सजा नहीं है। यहाँ पर बाबा ने रिजल्ट बताया कि गर्भ में जाके सजा भुगतते हैं तो माफी मांगते हैं भगवान से कि माफ करो, मैं सजा नहीं करूँगा, सब मैं गलती नहीं करूँगा, पाप नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही हमारी शीलू बहन जी बहुत अच्छा बताती है कि अंदर तो माफी मांगते हैं गर्भ में कि गलती हो गई, भगवान क्षमा करो, इससे मुक्ति दो। और गर्भ से जैसे ही बाहर आते हैं, बच्चा पैदा होता है तो वो आवाज निकालता है, वाँ करके रोता है। तो हमारे शीलू बहन कहते हैं कि वहाँ का मतलब है वहाँ की बात वहाँ, अभी मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। और जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके पुराने संस्कार फिर से जागृत हो जाते हैं और फिर से वो इंद्रिय सुखों में लिप्त हो जाता है। इसलिए सन्यासियों ने कहा ये दुनिया ही पतित है, इससे मुक्त हो जाओ। इसलिए उन्होंने मुक्ति का टारगेट दिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे जननी शयनम, माना बार बार जन्म लो, मरो, फिर गर्भ में चले जाओ। इससे तो इस चक्र से बाहर चले जाओ। तो बाबा ने कहा जब आत्मा प्योर होती है तो उसे गर्भ में कोई भी सजा नहीं भुगतनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सभी को ये सजा भुगतनी पड़ती है। यहाँ पे हर एक नारी, बाबा ने कहा द्रौपदी और पार्वती है, हर एक नारी को अमरनाथ अमर कथा सुनाते हैं। हर एक द्रौपदी नंगन होने से बच जाएगी। और ये बातें केवल बेहद का बाप ही सुनाते हैं। तो चेक करना चाहिए। आज बाबा ने पूरा चित्र सामने रखा है कि लास्ट में क्या होने वाला है। बाबा ने कहा ऊपर से बारिश धरती को हप कर लेगी, नीचे से सागर धरती को हप कर लेगी, जितने डैम्स है वो फटेंगे। आप सोचो, चित्र आंखों के सामने लाओ, अर्थक्वेक होगी, सागर धरनी को हप कर देगा, सब कुछ होना है। नथिंग, नो स्वीट होम, स्वीट राजधानी है। इस दुनिया से हमको जरा भी दिल नहीं लगानी है, ये निश्चय पक्का होना चाहिए। हालांकि हमारे अवस्था का आधार विनाश नहीं होना चाहिए, लेकिन एक बात अंदर से हम सबको पता चलती है कि ये पुरानी दुनिया है और ये पुरानी दुनिया खत्म होने ही वाली है। तो इस पुरानी दुनिया में जिसका जितना दिल लगेगा व्यक्ति और वस्तु से, उतना वो दुखी होने वाला है, गारंटी है 100%। इसलिए कभी कभी मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि अपने आप को देखता हूँ। इस समय वही आत्मा खुश रह सकती है जो कम से कम चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। जितनी ज्यादा चीजें आपके पास है, उतना आपको दुख ज्यादा होने के चांसेस है। जितने भी अपने आप चेक करो, आपको खाने में फलानी चीज चाहिए, आपको कमरा ऐसे चाहिए, आपको कमरे में एसी चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या क्या चाहिए। सोक्रेटिस की कहानी सुनाते हैं। सोक्रेटिस या सुकरात एक दुकान के बाहर देख रहा था विंडो में से। तो दुकानदार ने आके कहा सर आप बाहर से क्यों देख रहे हैं, आप अंदर आके खरीद लो, आपको जो लेना है। तब सोक्रेटिस ने कहा मैं देख रहा हूँ ये सब चीजें जो आपने रखी है, ये सुख से जीने के लिए इसमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और मैं इसके बगैर भी खुश हूँ। ये सवाल हम सब बाबा के बच्चे अपने आप से पूछिए कि जितनी भी मेरे पास चीजें हैं, क्या इनके बगैर मैं खुश रह सकता हूँ? अंदर से जवाब आएगा यस, रह सकता हूँ। लेकिन बाबा ने बीच का रास्ता बताया है तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ इंटरनेट या लैपटॉप काम नहीं कर रहे, तो मुझे याद आ रहा है लास्ट में ये सब कोई भी चीजें काम नहीं करेंगी। लास्ट में केवल हमारी शांति की शक्ति, बाबा ने कहा जैसे फायरफ्लाई होता है दूर से ही आकर्षित करता है, ऐसे ही आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आके ये महसूस करे कि ये शांति की किरणें इनके द्वारा आ रही है, ये शांति के अवतार है। चारों तरफ अशांत आत्माओं को शांति की किरणें हमको देना है। तो शांति कुंड की तरफ ये सब आत्माएं अपने आप खींच के आएगी। इस शांति की शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाबा ने कहा, और इसके लिए खुद के ऊपर व्यक्तिगत अटेंशन रखना है, संपूर्ण अंतर्मुखी बनकर फिर बाहर मुक्ता में आएंगे। तब हम ये
शांति कुंड बन पाएंगे। तो आज की पूरी मुरली बेहद के वैराग्य वृत्ति के ऊपर है। बेहद के वैराग्य वृत्ति के बगैर परम धाम का गेट खुल नहीं सकता। ऐसे बाबा ने कहा परम धाम का गेट खोलने की चाबी वैराग्य वृत्ति, और आज की पूरी मुरली वैराग्य वृत्ति के ऊपर है। तो चेक करना है, इस पुरानी दुनिया में कोई भी व्यक्ति और वस्तु मुझे खींच नहीं रहा है। इसके बगैर भी मैं शरीर से डिटैच हो सकती हूँ। अब घर जाने का समय है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ भी नहीं है, केवल बाप ही मेरा संसार है। और अब मैं बाप के साथ घर चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ओम शांति।